गांव में रहने वाली पायल अपनी मासूमियत और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। 20 साल की साधारण लड़की पायल अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव में इस जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पायल को बचपन से जंगलों का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के किनारे बैठकर जंगल की ओर देखा करती और सोचती कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन जिज्ञासा से भरी पायल ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की। अगली सुबह सूरज उगते ही पायल ने एक झोले में पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। पायल को लगा कि लोगों ने इस जंगल के बारे में जो भी डरावनी कहानियां सुनाई थी वे सब झूठी थी। जंगल में चलते चलते उसे लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर चारों ओर देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे से सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज सुनी। डरते डरते उसने मुड़कर देखा। वहां एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। वह लगभग 7 फुट लंबा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि गोरिल्ला उस पर हमला करेगा, लेकिन गोरिल्ला ने कोई हरकत नहीं की। वह बस शांत खड़ा पायल को घूर रहा था। पायल ने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गोरिल्ला ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपनी गहरी आवाज में कुछ अजीब से संकेत किए। पायल को महसूस हुआ कि गोरिल्ला उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गोरिल्ला ने अचानक जमीन से एक बड़ा पत्ता उठाया और पायल की ओर बढ़ाया। पायल डरते डरते पत्ता लेने के लिए आगे बढ़ी। पत्ते पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जो किसी गुप्त संदेश जैसे लग रहे थे। गोरिल्ला ने फिर से इशारे किए, मानो उसे अपने पीछे आने को कह रहा। पायल के भीतर डर और जिज्ञासा का अजीब सा संबंध था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और गोरिल्ला के पीछे पीछे चली। कुछ ही देर में वे एक गुफा के पास पहुंचे। गोरिल्ला ने गुफा की ओर इशारा किया, मानो उसे अंदर जाने को कह रहा। पायल ने झिझकते हुए गुफा के अंदर झांका। वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वह एक चमचमाता हुआ हार था। हार के पास ही एक पुरानी डायरी रखी थी। पायल ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गोरिल्ला गुफा के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश का दर्द झलक रहा था। डायरी के पन्नों पर लिखी बातें बेहद अजीब थी। उसमें लिखा था कि यह गोरिल्ला कभी इंसान था, लेकिन एक प्राचीन श्राप के कारण वह इस रूप में बदल गया। श्राप को तोड़ने के लिए उसे किसी निर्दोष व्यक्ति की मदद चाहिए थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करे। पायल यह सब पढ़कर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द और उम्मीद की झलक थी, मानो वह पायल से विनती कर रहा हो। पायल ने सोचा कि अगर यह गोरिल्ला सचमुच इंसान है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर डायरी के अगले पन्ने पढ़े। वहां श्राप तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन निर्देश बेहद स्पष्ट थे। उसमें एक रहस्यमय मंत्र और एक खास दिन का जिक्र था। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन गोरिल्ला ने फिर से इशारे किए और उसे अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाया। जंगल में चलते हुए पायल ने महसूस किया कि गोरिल्ला लगातार चौंक रहा है, मानो उसे किसी का डर है। वह बार बार इधर उधर देखता और तेज चलने लगा। पायल का दिल बेचैन था, लेकिन वह उसके साथ चल रहा था। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और रहस्यमय था। गोरिल्ला ने पायल को इशारे से झील के पानी में झांकने को कहा। जैसे ही पायल ने झील में झांका, उसने देखा कि पानी में उसका प्रतिबिंब अजीब सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झील के भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। पायल घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इशारे से समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी झील के पानी से अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजी। वह आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। उसने कहा, अगर तुम इस गोरिल्ला की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। पायल यह सुनकर सन्न रह गई। उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जो बेचैनी से झील की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब मेल था। ऐसा लग रहा था मानो वह पायल से अपनी तरफदारी की गुहार कर रहा। पायल का मन सवालों से भर गया। क्या यह गोरिल्ला सचमुच निर्दोष है? क्या मैं इसकी मदद करके किसी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा? झील की आवाज ने एक बार फिर कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, फैसला करो। पायल की सांसें तेज हुईं। वह झील से उठती आवाजों को सुनकर अंदर तक सहम गई। उसके सामने
और दर्द साफ झलक रहा था। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। झील की आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। गोरिल्ला को इंसान बनाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। पायल ने झील की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? झील की आवाज ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे दिल से तय होगा। जो चीज तुम्हें सबसे प्रिय है वही त्याग करनी है। पायल गहरी सोच में पड़ गई। उसके पास ऐसा क्या था जिसे वह सबसे अधिक प्रिय मानती थी? उसका परिवार, उसकी स्वतंत्रता या उसकी अपनी पहचान? उसने गोरिल्ला की ओर देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद और दर्द का अजीब सा मिश्रण था। पायल ने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और कहा, मैं त्याग के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। गोरिल्ला ने झील के पानी की ओर इशारा किया। अचानक झील के पानी में लहरें उठने लगी और उसमें एक कहानी थी। पायल ने देखा कि गोरिल्ला कभी एक राजकुमार था जिसका नाम अरुण था। अरुण एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था, सुंदर, साहसी और नेक था। लेकिन एक दिन उसने जंगल में एक रहस्यमयी महिला की मदद करने से इनकार कर दिया। वह महिला एक जादूगरनी थी। उसके अपमान से क्रोधित होकर उसने अरुण को गोरिल्ला बना दिया और कहा, तुम्हें इस श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई निर्दोष लड़की अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग कर तुम्हें बचाने का साहस नहीं दिखाएगी। पायल यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने गोरिल्ला की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी झील की आवाज फिर से गूंज उठी, अगर तुमने त्याग किया तो गोरिल्ला इंसान बन जाएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे जीवन में एक ऐसी कमी आ जाएगी जिसे तुम हमेशा महसूस करोगे। पायल ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे अपने माता पिता, अपने सपनों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन गोरिल्ला की पीड़ा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी सबसे कीमती चीज त्याग दूंगी। झील की लहरें अचानक शांत हुई और एक अद्भुत